सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के प्रमुख युद्ध, भारत में हुए ऐसे प्रमुख युद्ध जो पेपर में पूछे जाते हैं। तो आज हम वन बाय वन सभी बैटल यानी सभी युद्ध के बारे में पढ़ने वाले थे कि कौन उसमें विजेता हुआ था और किसके बीच में ये लड़ाइयाँ हुई थी। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो युद्ध हुआ था वो हुआ था हाइडे हाइडे स्पीच का युद्ध, जो कि 326 ईसा पूर्व में हुआ था। अब ये युद्ध हुआ था किसके बीच में? सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच में ये युद्ध हुआ था। बैटल ऑफ द हाइडे स्पीच का युद्ध, तो उसमें विजेता रहा था सिकंदर। सिकंदर ने पंजाब के राजा पोरस को हराया था और वो विजेता बना था। तो याद रखना है, हाइडे स्पीच का जो युद्ध है वो हुआ था 326 ईसा पूर्व में, जिसमें सिकंदर ने पंजाब के राजा पोरस को हराया था। अगला युद्ध है कलिंग की लड़ाई। कलिंग की लड़ाई 261 ईसा पूर्व में हुई थी। अब ये किसके बीच में हुई थी? तो वो हुआ था सम्राट अशोक। सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था और ये हुआ था सम्राट अशोक और राजा अनंत पद्मनाभन के बीच में हुआ था। यानी अशोक और कलिंग के राजाओं के बीच में ये युद्ध हुआ था। अब इसमें जो है वो सम्राट अशोक विजय हुआ था, विजेता था सम्राट अशोक। तो याद रखना है 261 ईसा पूर्व में ये लड़ाई हुई थी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कलिंग का युद्ध यानी कलिंग की लड़ाई कब हुई थी। और एक फैक्ट है इसमें कि इस लड़ाई के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। ये याद में रखना है कि सम्राट अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। अब अगला प्रश्न है कि सिंध की लड़ाई हुई थी 712 ईस्वी में हुई थी। सिंध की लड़ाई अब ये हुई थी मोहम्मद कासिम और राजा दहिहर सिंह के बीच में। याद रखना है, मोहम्मद कासिम और राजा दहिहर सिंह के बीच में हुई थी सिंध की लड़ाई। अब इसमें विजेता रहा था मोहम्मद कासिम। मोहम्मद कासिम इसमें विजेता रहा था सिंध की लड़ाई में। अब नेक्स्ट युद्ध देखते हैं, तराई का प्रथम युद्ध, बैटल ऑफ तराइन, जो कि हुआ था 1191 ईस्वी में हुआ था। तराइन की प्रथम युद्ध। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है कि तराइन का पहला युद्ध यानी प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो हुआ था 1191 ईस्वी में। अब ये किसके बीच में लड़ा गया था? तो ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था तराइन का प्रथम युद्ध। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में ये लड़ा गया था। अब इसमें विजेता कौन था? तो विजेता था पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को तराइन के प्रथम युद्ध में हराया था। अब नेक्स्ट है तराइन का द्वितीय युद्ध। अब तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। अब ये दूसरा युद्ध जो हुआ था वो 1192 में यानी 1192 ईस्वी में हुआ था। अब ये भी हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। अब इस बैटल में यानी इस युद्ध में विजेता रहा था मोहम्मद गौरी। यहाँ पर मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। पहले तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को परास्त किया था, लेकिन दूसरे तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। अगला युद्ध है चंदावर का युद्ध यानी बैटल ऑफ चंदावर। ये हुआ था 1194 में यानी 1194 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था। अब ये युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच में। याद रखना है, मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच में ये युद्ध हुआ था। अब इसमें विजेता रहा था मोहम्मद गौरी। याद रखना, इसके विजेता थे मोहम्मद गौरी, इसका विजेता था, जो कि मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच में चंदावर का युद्ध हुआ था। अब अगला युद्ध अच्छे से याद में रख लेना इनको। अब तराइन का तृतीय युद्ध, अब थर्ड बैटल ऑफ तराइन हुआ था 1215 ईस्वी में। 1215 ईस्वी में याद रखना है तराइन का तीसरा युद्ध। अब ये हुआ था इल्तुतमिश और कुबाचा के बीच में। इल्तुतमिश और कुबाचा के बीच में लड़ा गया था तराइन का तीसरा युद्ध, जिसमें विजेता रहा था इल्तुतमिश। याद रखना है, विजेता रहा था इल्तुतमिश। अगला युद्ध देख लेते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध यानी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पेपर में काफ़ी बार पूछा जाने वाला
प्रश्न है कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था, या तो फिर पानीपत का युद्ध किसके बीच में हुआ था। तो पानीपत का युद्ध हुआ था, प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था, पानीपत का पहला युद्ध। अब किसके बीच में हुआ था, वो था मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में ये लड़ा गया था। किसमें, मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में ये लड़ा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध, जो हुआ था 1226 ईस्वी में। अब इसका विजेता रहा था बाबर। इसका जो विजेता था वो था बाबर, जो कि मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में लड़ा गया था। फिर इसमें विजेता बाबर रहा था और फिर उसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो वो मुगल साम्राज्य की स्थापना ये पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद से ही हुई थी, जो कि 1526 में हुआ था। अब अगला युद्ध है खानवा का युद्ध, बैटल ऑफ खानवा, जो कि हुआ था 1527 ईस्वी में। 1527 ईस्वी में हुआ है खानवा का युद्ध। अब ये किसके बीच में हुआ था, ये हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में। याद रखना है, बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था खानवा का युद्ध। अब इसमें विजेता रहा था बाबर। विजेता कौन था, बाबर। अगला है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध हुआ था सन 1529 ईस्वी में हुआ था घाघरा का युद्ध। अब वो किसके बीच में हुआ था, वो हुआ था बाबर और महमूद लोधी, जो कि अफगान के तरफ से लड़ा था। सो बाबर और महमूद लोधी के बीच में हुआ था घाघरा का युद्ध। अब इसमें विजेता रहा था बाबर। याद रखना है, घाघरा का युद्ध में विजेता था बाबर। अगली लड़ाई है चौसा का युद्ध, यानी बैटल ऑफ चौसा, जो कि हुआ था सन 1539 ईस्वी में हुआ था चौसा का युद्ध। अभी वो किसके बीच में लड़ा गया था, तो वो लड़ा गया था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में, चौसा का युद्ध। अब इसमें विजेता रहा था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया चौसा का युद्ध, जिसमें विजेता रहा था शेरशाह सूरी। अगला है कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध, यानी बैटल ऑफ कन्नौज और बिलग्राम, जो कि हुआ था सन 1540 ईस्वी में हुआ था। 1540 ईस्वी में हुआ था कन्नौज का युद्ध। अभी ये किसके बीच में लड़ा गया था, तो ये था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था कन्नौज का युद्ध, जिसे बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, जो कि हुमायूं को भारत छोड़ने पर मजबूर किया था शेरशाह सूरी ने। तो नॉर्मली इसका जो विजेता था वो था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने बुरी तरह से हुमायूं को परास्त किया था बैटल ऑफ कन्नौज और बिलग्राम का। अगला युद्ध है अब पानीपत का द्वितीय युद्ध है। पानीपत का जो प्रथम युद्ध था उसमें बाबर विजेता हुआ था, और अब ये है पानीपत का द्वितीय युद्ध, जो कि है 1556 में हुआ था। ये ईस्वी में 1556 ईस्वी में घटित हुई थी पानीपत का द्वितीय युद्ध। अब इसमें जो विजेता रहा था वो अकबर था, लेकिन अभी किसके बीच में हुआ था, ये अकबर और हेमू यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच में ये युद्ध हुआ था। अकबर और हेमू यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच में, जिसमें जो विजेता है वो है अकबर। अगला युद्ध है तालीकोटा का युद्ध, बैटल ऑफ तालीकोटा, जो कि हुआ था 1565 ईस्वी में। 1565 ईस्वी में हुआ था तालीकोटा का युद्ध। अब ये किसके बीच में हुआ था, अब ये हुआ था दक्खन के सल्तनतों और विजयनगर साम्राज्य के बीच में। दक्खन के सल्तनतों और विजयनगर साम्राज्य के बीच में हुआ था, जिसमें विजेता बने थे दक्खन के सल्तनत। याद रखना है, दक्खन के सल्तनत इसमें विजेता हुए थे। अब अगला युद्ध है कि हल्दी घाटी का युद्ध, यानी बैटल ऑफ हल्दी घाटी, जो कि हुआ था 1576 ईस्वी में। 1576 ईस्वी में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। अब वो किसके बीच में हुआ था, तो वो हुआ था अकबर और राणा प्रताप के बीच में। याद रखना है, अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी बार ये प्रश्न आया था। सो 1576, तो इसका जो विजेता था इस युद्ध में वो था अकबर। अगला है प्लासी का युद्ध, यानी बैटल ऑफ प्लासी, जो है 1757 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध अभी किसके बीच में हुआ था, ये था अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी थी यहाँ से। तो इसमें विजेता तो अंग्रेज थे और अंग्रेज जीते थे, उसके बाद से
भारत में अंग्रेजी शासन की नींव भी पड़ी थी। अब अगला है वांडीवास का युद्ध, जो कि 1760 में हुआ था। अब ये किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। याद रखना है, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था वांडीवास का युद्ध। अब इसमें विजेता रहे थे अंग्रेज। अंग्रेज इसके विजेता थे। अगला युद्ध है पानीपत का तृतीय युद्ध, यानी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जो कि हुआ था 1761 ईस्वी में हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध। अभी ये किसके बीच में लड़ा गया था? तो ये था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ा गया था। याद रखना है कि अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में ये लड़ा गया युद्ध है पानीपत का तीसरा युद्ध। अब इसके जो विजेता है वो है अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था और ये पानीपत का तीसरा युद्ध जीता था। अगला युद्ध है बक्सर का युद्ध, यानी बैटल ऑफ बक्सर, जो कि 1764 में ये युद्ध लड़ा गया था। अब ये लड़ा गया था किसके बीच में? अंग्रेजों और सिजाउद्दौला मीर कासिम एवं शाह आलम द्वितीय में संयुक्त सेना के बीच में ये लड़ा गया था। अब इसमें जो विजय हुआ था वो अंग्रेजों ने इस लड़ाई को जीता था, बक्सर के युद्ध को। डेट अच्छी तरह से हर युद्ध के डेट को याद में रख लेना है, इन ईयर्स को याद में रख लेना है। 1764 में बक्सर का युद्ध। अब अगला है प्रथम मैसूर युद्ध। प्रथम मैसूर युद्ध जो कि है 1767 से लेकर 69 के बीच में ये हुआ था। अब किसके बीच में हुआ था ये? तो ये हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में ये युद्ध हुआ था, प्रथम मैसूर युद्ध, जो कि इसमें विजेता बने थे हैदर अली। याद रखना है, विजेता थे हैदर अली। नेक्स्ट द्वितीय मैसूर युद्ध 1780 और 1784 के बीच में ये युद्ध हुआ था। अब ये हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था, जिसमें विजेता थे अंग्रेज। हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में ये लड़ाई हुई थी, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी द्वितीय मैसूर युद्ध में। अब अगला है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1790 से 1792 के बीच में ये युद्ध हुआ था। अभी किसके बीच में हुआ था? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया था। ये टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में ये लड़ाई हुई थी, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। अब इसके विजेता थे अंग्रेज। याद रखना, इसके विजेता जो थे वो थे अंग्रेज। अगला है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1799 में युद्ध हुआ था। अब ये किसके बीच में हुआ था? ये टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में लड़ाई हुई थी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि टीपू सुल्तान की इसमें हार हुई थी और मैसूर शक्ति का पतन हुआ था। और इसमें जो विजेता थे वो अंग्रेज थे। अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को हराया था। अगला बैटल है चिलियान युद्ध, जो कि 1849 ईस्वी में ये हुआ था, चिलियान वाला युद्ध। अब इसमें जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच में लड़ाई हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच में, जिसमें विजेता रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी। याद रखना है, चिलियान वाला युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच में लड़ाई हुई थी, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीत हासिल की थी। अब अगला है भारत चीन सीमा युद्ध, जो कि है 1962 में हुई थी। भारत चीन सीमा युद्ध 1962 में हुई थी। अब किसके बीच में हुई थी? तो चीनी सेना द्वारा भारत में सीमा क्षेत्र पर आक्रमण किया गया था। कुछ दिनों तक युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा हुई थी और भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्से को छोड़ना पड़ा था। ये युद्ध का परिणाम था कि चीनी सेना द्वारा भारत में सीमा क्षेत्रों पर आक्रमण किया गया और कुछ दिनों तक इसमें एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा हुई और उसके बाद फिर भारत को अपनी सीमा का कुछ हिस्सा जो था वो चीन के लिए छोड़ना पड़ा था। अगला युद्ध है भारत पाक युद्ध 1965 में। भारत पाक युद्ध जो हुआ था 1965 में, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में ये युद्ध हुआ था, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई थी और भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। अब इसमें विजय हुआ था अपना भारत। तो याद रखना है, इंडिया पाकिस्तान का जो युद्ध 1965 में हुआ था, इसमें जो है वो
भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था जिसमें पाकिस्तान की हार हुई थी। अगला है भारत पाक युद्ध, जो कि 1971 1971 में हुआ था। भारत पाक युद्ध जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई थी और इसमें बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना था, जिसमें विजेता रहा था अपना देश भारत। नेक्स्ट युद्ध है कारगिल युद्ध, जो कि हुआ था 1999 में। कारगिल का युद्ध हुआ था 1999 में। जम्मू एवं कश्मीर के राद्र और कारगिल क्षेत्र में पाकिस्तानी घुसपैठियों को लेकर ये युद्ध हुआ था, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई थी और भारतीयों को जीत मिली थी। तो इसके विजेता थे हमारा देश भारत। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हमने सभी युद्ध के बारे में बात किया जो कि इंपॉर्टेंट युद्ध थे। तो सभी युद्धों को अच्छी तरह से याद में रख लेना है, उनके ईयर्स याद में रख लेना है कि कब हुआ था, उसमें किसके बीच में हुआ था, उसके विजेता कौन रहे थे। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में। जब तक के मेरे चैनल के साथ बने रहे और इसी तरह से सीखते रहे।